नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार राशन कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त राशन का लाभ लेते हैं। अब सरकार ने इन परिवारों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दी है। 1 नवंबर 2025 से एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये नकद सहायता भी दी जाएगी। यह सुविधा सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि किसी को लाइन में लगने की जरूरत न पड़े। यह खबर सुनकर लाखों लोगों के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई है। केंद्र सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। ब्याज दर में वृद्धि और निवेश सीमा में इजाफे से यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए स्थायी आय का उत्कृष्ट विकल्प बन गया है। अब बुजुर्ग व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात भी प्रतिमाह लगभग 20,000 रुपये तक की नियमित आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका वृद्धावस्था सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है जो स्थिर और निश्चित आय की तलाश में हैं। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण और मौजूदा कॉलेजों के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। गढ़वा, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, घोड्डा और गिरिडीह में नए कॉलेज बनेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस में प्रोन्नति के लिए 10 नवंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में 9 आईपीएस पदों के लिए 17 डीएसपी के नामों पर विचार होगा। एएसपी अविनाश कुमार की प्रोन्नति पर भी विचार होगा। अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में स्वीकृति पर संशय बरकरार है, क्योंकि पूर्व में यूपीएससी ने उन्हें डीजीपी मानने से इनकार कर दिया था। घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने कमर कस ली है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कल से ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। पार्टी नेताओं ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है और जनता से समर्थन की अपील की है। झामुमो अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। झारखंड के कई मंत्रियों को बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। मंत्री आलमगीर आलम को चुनाव रणनीति में शामिल किया गया है। अन्य मंत्री भी विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के समर्थन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इन मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी से बिहार चुनाव में झारखंड का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे पार्टी को चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद है। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य सरकार ने पेंशनरों, बोर्ड निगम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। यह योजना 15 नवंबर से शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इलाज के खर्च से राहत मिलेगी। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बरमसिया पुल की मरम्मत को लेकर बैठक हुई। पुल 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान गार्ड वॉल की मरम्मत और सड़क का सुधार किया जाएगा। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर भी चर्चा हुई, ताकि लोगों को कम परेशानी हो। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण धनबाद में गुरुवार रात को 119.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक थी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी बारिश की संभावना है। बारिश थमने के बाद रात में ठंड बढ़ने की संभावना है और अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 150 की जाएंगी। नए प्राचार्य डॉक्टर डीके गिंदौरिया ने पदभार ग्रहण करते हुए मरीजों को बेहतर सेवा देने का वादा किया। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसके चौरसिया ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू कराने जैसे कार्यों का उल्लेख किया। धनबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पॉलिटेक्निक परिसर का निरीक्षण किया, जिसे मतदान और मतगणना केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर, रांची और खड़गपुर रेल मंडलों से गुजरने वाली 5 ट्रेनों में 2 से 4 नवंबर के बीच अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है।
इसके अतिरिक्त चक्रधरपुर रेल मंडल के सलगाजरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर 7 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव भी हटा दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जोर शोर से लगी हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। समर्थकों का दावा है कि अनंत सिंह को समाजवादी पार्टी से न्याय का भरोसा मिला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच होबार्ट में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। दूसरा मैच 4 विकेट से हार गया था और पूरी टीम 125 पर ऑल आउट हो गई थी। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल जैसे प्रमुख बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जबकि अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अब सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे। त्योहारी सीजन के बाद सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। भारतीय बाजार में सोना 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भू राजनीतिक तनाव में कमी के कारण कीमतें गिर रही हैं। IBJ के अनुसार पिछले 15 दिनों में सोना और चांदी में भारी गिरावट दर्ज हुई है। बंगाल में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू हो रहा है। इसी दिन तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में जुलूस निकालेगी, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे। जुलूस आंबेडकर प्रतिमा से ठाकुरबाड़ी तक जाएगा। वहीं सुवेंदु अधिकारी उत्तर 2-4 परगना में घुसपैठियों को निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकालेंगे। अभिषेक बनर्जी ने BLO पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। देश के गरीब मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के खाते में 3,000 रुपए की राशि भेजना शुरू कर दिया है। यह पैसा उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने समय पर ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन किया था और जिनकी जानकारी सही पाई गई है। कई लोगों के खाते में राशि आ चुकी है, जबकि बाकी के खातों में पैसा अगले कुछ दिनों में भेजा जाएगा। रांची में गुरु नानक जयंती के अवसर पर 3 नवंबर को गुरु नानक सत्संग शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक SP राकेश सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार शहर में सोमवार को सुबह 8 से रात्रि 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मेन रोड में छोटे मालवाहक समेत सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। जमशेदपुर CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी CSIR NML 6 से 8 नवंबर 2025 तक जमशेदपुर में क्रिटिकल मेटल्स कांग्रेस 2025 का आयोजन करेगी। यह सम्मेलन भारत सरकार के खनिज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हो रहा है। देश में क्रिटिकल मेटल्स की बढ़ती आवश्यकता के बीच यह कार्यक्रम नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत एवं शोध विशेषज्ञों को एक ही मंच पर जोड़ने वाला महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। डायरेक्टर डॉक्टर संदीप घोष चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। समाहरणालय सभागार में राज्य स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती व सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शनिवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिले से वरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने शिलान्यास एवं उद्घाटन के लिए प्रस्तावित योजनाओं एवं नियुक्ति पत्र वितरण समेत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए निर्धारित समय पर सभी कार्य को पूरा करने का निर्देश सभी कार्यकारी एजेंसियों तथा विभाग के पदाधिकारी को दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में उतर गई है। शनिवार को घाटशिला मारवाड़ी भवन में पार्टी पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं ने उच्च स्तरीय बैठक कर रणनीति बनाई। इसमें प्रदेश सह प्रभारी सिरिबेला प्रसाद व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो भी शामिल हुए। श्री कमलेश ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने गठबंधन प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन JMM को जिताने का फैसला किया है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता गठबंधन प्रत्याशी के जीत सुनिश्चित कराने के लिए होनी चाहिए। शहर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट अवतार सिंह को
शनिवार को नई दिल्ली में खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) ने सम्मानित किया। इसमें CFI के अध्यक्ष पंकज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ महासचिव, कोषाध्यक्ष और देश भर से आए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान CFI के अध्यक्ष पंकज सिंह ने अवतार सिंह को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान किया। ईस्ट सिंहभूम जिला हैंडबॉल एसोसिएशन की मेजबानी में शनिवार से JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीसरी यासीन उस्ताद स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। पहले दिन खेले गए मुकाबलों में मेजबान ईस्ट सिंहभूम, गुमला, रांची, कोडरमा, दुमका, चतरा, अर्बन सर्विसेज और हजारीबाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि सैयद तारिक आलम, चेयरमैन XSL टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मो ताहिर और चांद आलम ने किया। झारखंड स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष फिरोज खान ने स्वागत भाषण दिया। DC नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार को चरकी पहाड़ी स्थित नवनिर्मित समाहरणालय भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की वस्तुस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने हैंडओवर से पूर्व भवन के सभी कार्यों को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसी को दिया। DC ने कहा कि नया समाहरणालय भवन आमजनों के लिए पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। इसके लिए सुविधायुक्त वेटिंग रूम, हेल्प डेस्क, विद्युत और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। झारखंड में बेटियों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका देने के लिए एक खास योजना चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के खाते में 40,000 रुपये आ रहे हैं। यह पैसा अलग अलग चरणों में दिया जा रहा है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म UPI में 3 नवंबर से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। यह बदलाव ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोसेस को तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किए गए हैं। अब से UPI ट्रांजैक्शन को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। इससे रोजाना होने वाले सेटलमेंट साइकिल्स में विलंब को कम किया जा सकेगा और प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।